लापता वारिस की पहेली। डिटेक्टिव राघव अपने उत्सुक अवलोकन कौशल और यहाँ तक कि सबसे चौंकाने वाले मामलों को हल करने की अदम्य क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक बारिश की शाम उन्हें श्रीमती वर्मा का फोन आया, एक व्याकुल महिला जिनके पति श्री वर्मा रहस्यमय तरीके से बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। जब डिटेक्टिव राघव उनकी शानदार विक्टोरियन हवेली में पहुंचे तो उन्होंने श्रीमती वर्मा को एक पत्र पकड़े हुए आंसू में पाया। पत्र में एक गुप्त संदेश था जिसमें लिखा था, आप उसे कभी नहीं पाएंगे। रहस्य को उजागर करने के लिए निर्धारित जासूस राघव ने किसी भी सुराग के लिए दृश्य की जांच की। उन्होंने देखा कि श्री वर्मा की पसंदीदा जैकेट गायब थी, लेकिन अन्य सभी निजी सामान अछूते नहीं थे। जासूस को गुंडागर्दी का शक हुआ और उसने अपनी जांच शुरू की। अपनी जांच के दौरान डिटेक्टिव राघव ने पाया कि मिस्टर वर्मा को हाल ही में एक दूर के रिश्तेदार से विरासत में बड़ी रकम मिली थी। जैसे जैसे वह गहराई में गया, उसने वर्मा परिवार के भीतर छल और विश्वासघात के एक नेटवर्क का खुलासा किया। उन्हें पता चला कि मिस्टर वर्मा के भाई सचिन कर्ज में डूबे हुए थे और अपने लेनदारों को चुकाने के लिए विरासत की सख्त जरूरत थी। जासूस राघव को शक था कि सचिन उसके भाई के लापता होने में शामिल हो सकता है। इसके अतिरिक्त जासूस को पता चला कि श्रीमती वर्मा का अपने निजी प्रशिक्षक जीवनलाल के साथ चक्कर चल रहा था। अफेयर ने उनकी शादी को तनावपूर्ण बना दिया था, जिससे गर्मागर्म बहसें हुईं और बेईमानी के संभावित मकसद थे। जैसा कि जासूस राघव ने और खोदा, वह सचिन और जीवनलाल के बीच एक अप्रत्याशित संबंध पर ठोकर खा गया। उनका एक साथ लंबा इतिहास रहा है और ऐसा लगता है कि वे कुछ संदिग्ध व्यापारिक सौदों में शामिल थे। सचिन से पूछताछ करते हुए जासूस को एक गुप्त भूमिगत पोकर क्लब के बारे में पता चला जहां सचिन और जीवनलाल अक्सर भाग लेते थे। साजिश जासूस राघव ने अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए क्लब में घुसपैठ करने का फैसला किया। एक उच्चदाम वाले जुआरी के रूप में प्रच्छन्न जासूस ने मंद रोशनी वाले प्रतिष्ठान में प्रवेश किया। उन्होंने खिलाड़ियों को ध्यान से देखा और सचिन पर बकाया एक महत्वपूर्ण ऋण के बारे में फुसफुसाते हुए सुना। खतरे को भांपते हुए जासूस राघव को पता था कि वह सच्चाई के करीब पहुंच रहा है। जब पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आ रहे थे, डिटेक्टिव राघव ने मिसेज वर्मा, सचिन और जीवनलाल को मिलने के लिए बुलाया। उसने अपने निष्कर्षों को प्रकट किया, उस झूठ के जाल का पर्दाफाश किया जिसने उन सभी को उलझा रखा था। यह पता चला कि कर्ज और लालच से अभिभूत सचिन ने अपने भाई के लापता होने के लिए जीवनलाल को अपनी योजना के लिए तैयार किया। सचिन को उम्मीद थी कि जीवनलाल पर शक किया जाएगा, जिससे वह भाग्य को विरासत में पाने और अपने वित्तीय संकट से बचने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। हालांकि श्रीमती वर्मा अपने पति के अफेयर से व्याकुल थी। उसने सचिन की योजना का पता लगा लिया था और मामलों को अपने हाथों में ले लिया था। उसने जांच को गुमराह करने के लिए गुप्त पत्र को पीछे छोड़ते हुए मिस्टर वर्मा के लापता होने की योजना बनाई थी। सच्चाई उजागर होने के साथ डिटेक्टिव राघव ने सचिन और श्रीमती वर्मा को साजिश में उनकी संबंधित भूमिकाओं के लिए गिरफ्तार कर लिया। जीवनलाल हालांकि उनके धोखे के जाल में उलझा हुआ था, मिस्टर वर्मा के लापता होने में किसी भी तरह की संलिप्तता से निर्दोष पाया गया। जैसे ही अदालती कार्यवाही शुरू हुई, कभी सम्मानित वर्मा परिवार बिखर गया, उनके रहस्य सबके सामने खुल गए। जासूस राघव परिणाम से संतुष्ट अपने कार्यालय में लौट आए, अपने अगले मामले को लेने के लिए तैयार थे, यह जानते हुए कि सत्य हमेशा अंत में प्रबल होता है।